बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन ट्यूटर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। हम बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट आसान लफ्ज़ों में इसको समझेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे ताकि हर लेवल का बच्चा FA, FSC, PS, ऑनर्स हर लेवल का बच्चा इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो उसको समझने से पहले इसका मीनिंग हम रोज़ जब सुनते हैं टीवी पर, इंटरनेट पर कि डिफरेंट फैक्टर्स इकोनॉमिक्स के होते हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। GDP, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आजकल जो नया फैक्टर एक कॉमन राइज होता नज़र आ रहा है जिसकी डिस्कस हर जगह हर न्यूज़ चैनल पे होती है कि इन्फ्लेशन का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये भी इकोनॉमिक के टर्म में ही आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग इसका प्रॉपर इकोनॉमिक्स का क्या होता है और इसको कितना ज़रूरी है आगे बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का समझने के लिए। तो हम पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसको इजीली हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपने इसको सिर्फ अच्छी तरह सुनना है, रीड करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस concerned with the production, distribution and consumption of goods and services। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जिसका कंसर्न प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, जितने हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में बात की जा रही है और एक आम आवाम जो कोई भी गुड है XYZ कुछ भी गुड है उसको जब कंज्यूम करती है, इस्तेमाल करती है, उसको और प्रोडक्शन को जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, तो उन सब को डिस्कस करना, उन सब की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये सोशल साइंस है जिसका कंसर्न प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कहते हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं जो कि आगे जाके बहुत इस्तेमाल होगा। ये सिंपल एक निचोड़ है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का। तो आगे चलते हैं। प्रॉपर जो किताबी वर्ड होती है, किताबें हम जब रीड करते हैं जो एक प्रॉपर किताबी वर्ड से कहते हैं तो हम उसको देखते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम एंड ए ग्रेट वैरायटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ वाइटल कंसर्न टू सोसाइटी। इसका सिंपल जो मैंने पहले आपको मीनिंग का ऑफ इकोनॉमिक्स का निचोड़ बताया, सिंपल वही है लेकिन थोड़ा सा किताबी शक्ल में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दिया। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। आगे वही बातें, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, जो इसमें प्रोडक्शन के बारे में, यानी प्रोड्यूसर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, और एक नया वर्ड यहाँ पे एक चीज़ फैक्टर इंक्लूड किया सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में। तो प्रॉपर डेफिनेशन की ये है इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये चंद पॉइंट्स आप नोट कर लें। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम। इसके अलावा सोसाइटी में जितने भी कॉम्प्लेक्स इशू आते हैं, जितने भी फैक्टर्स हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं, इन्फ्लेशन हो गया, प्रोडक्शन के जो मामला, जितने भी हम केसेस, जितने भी हम उनके न्यूज़ में सुनते हैं, कोई भी फैक्टर हो सकता है, उन सब सोसाइटी से जो रिलेट करते हैं उन सब की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल इसको आप रट्टा लगा लें, याद कर लें। तो अभी तक जो हमने सीखा आपने उसको ज़हन में रख के मुझे एंड कमेंट में ये बताना है व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं, इसकी बेसिक पर्पस क्या है, इसका बेसिक पढ़ाने का, तो समझने का मकसद क्या है। अगर आप घबराने की बात नहीं, आपको मैं एंड में इसका भी वजाहत बयान कर दूंगा, लेकिन आपने अभी अपने तौर पर अपने माइंड में इसको कुछ चंद पॉइंट्स ज़हन में उठाने हैं, सोच के रखने हैं। तो आगे हम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन के बारे में उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे कि अल्फ्रेड मार्शल जितने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, माइक्रो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपना इकोनॉमिक्स में कुछ कंट्रीब्यूशन अच्छा, यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन अपना दिया, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रॉबिन्सन। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, इनकी डेफिनेशन को देखते हैं।
द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। स्कार्सिटी का पहले मैं मीनिंग बता चुका, लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि अगर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्रेटर हो जाए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को, तो इसे हम स्कार्सिटी यानी स्कार्स इकोनॉमिक्स के टर्म में ये यूज़ करते हैं इस वर्ड को। सिंपल डेफिनेशन जैसे मैं पहले उसको निचोड़ मीनिंग में बता चुका हूँ, सिंपल उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में किताबी शक्ल में इसको बयान किया गया है रॉबिन्सन ने। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन। तो उनके मुताबिक, वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, उनके मुताबिक द स्टडी ऑफ मैन इन ए ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल आर्ग्यूड दैट द सब्जेक्ट वाज बोथ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड स्टडी ऑफ मैनकाइंड। वही पुरानी बात है, ही बिलीव्ड इट वाज नॉट ए नेचुरल साइंस सच एज फिजिक्स और केमिस्ट्री बट रादर ए सोशल साइंस। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, ये सोसाइटी को रिलेट करके चलता है, ये अपने कंज्यूमर को लेके चलता है, प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर को। तो इसका कोई मुश्किल टर्म नहीं है, वही बातें बार बार रिपीट की है, लेकिन बताने का अंदाज में थोड़ा डिफरेंट है। अल्फ्रेड मार्शल एक बहुत कमाल के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। तो आगे हम चलते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को बार बार हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, इनके डिफरेंट इनके कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इनका टैक्सेस पे कैनन ऑफ टैक्सेशन उनका एक बहुत फेमस है, उनका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट सारे हैं, लेकिन उनको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। यहाँ पे उनका सिंपल डेफिनेशन वो क्या बयान करते हैं, उनके मुताबिक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपसे मैंने एक वीडियो के दरमियान में एक सवाल किया था, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। मुझे यकीन है कि आपने इसका आंसर सोच के रखा हुआ है, लेकिन घबराने की बात नहीं, मैं आपको बेहतरीन अंदाज से बताने वाला हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट को भी ज़हन में रखें और मेरे कॉन्सेप्ट को भी ज़हन में रखें, इस दोनों को मैच करें ताकि आप अच्छा सा कॉन्सेप्ट ज़हन में बिठा सकें जो कि आपके किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में काम आ सके। तो वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इसका बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट ये होगा, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, इट इनेबल्स पीपल टू अंडरस्टैंड पीपल, बिजनेसेस, मार्केट्स एंड गवर्नमेंट। सही बात है। एंड देयरफॉर बेटर रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इमर्जेस व्हेन थिंग्स चेंज। वही सिंपल बातें, वो निचोड़ है, हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हम बिज़नेस में जो बिज़नेस को हम डील करते हैं उनको स्टडी कर सकें, अपने मार्केट्स को हम डिफरेंट आगे मार्केट्स भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंट मार्केट में जो अप एंड डाउन्स आते हैं, कुछ सर्विसेज आगे डिफरेंट फैक्टर्स उनके आते हैं, प्राइस का, डिमांड का, सप्लाई का, वो सब डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ अपनाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है, फिस्कल पॉलिसीज़ होती है, उनको जो मर्ज करती है, जब बजट पेश करती है, सो मैनी थिंग्स गवर्नमेंट डू टू स्टेबल इकोनॉमी, टू स्टेबलाइज द जीडीपी का वर्ड हम आगे बहुत सुनेंगे। जीडीपी की फुल स्टैंड उसको करते हैं, बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आगे उसके वो हम बहुत डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन जो होती हैं वो हम स्टडी करेंगे। जितनी यानी कि जो थिंग्स चेंजेस होती हैं, उनमें फैक्टर इमर्ज होती हैं, चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ, तो उन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो स्टडी करने का मकसद, ये चंद चीज़ें हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, आप रीड कर लें, समझें, इस वीडियो को बार बार सुने, देखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो वैसे ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड आप कर पाए होंगे, आपको मैं इसी समझाने में कामयाब हो चुका हूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें ताकि वो अच्छा सा कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए याद रख सकें। कोई रट्टे वाला बात ही नहीं है, आपको कितना आसान मेथड से मैं समझा चुका हूँ कि इसमें सिर्फ सिंपल चंद चीज़ें हैं जो आपने अंडरस्टैंड रखनी है, आप किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन इजीली पास आउट कर पाएंगे।
तो गाइस जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करती रहें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।